हांगकांग में लगी एक जबरदस्त आग दिखाते हैं। हांगकांग के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग से 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 279 लोग अब भी लापता हैं। यानी ये लोग किस हालत में हैं, ये जिंदा भी हैं या नहीं, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। हांगकांग की सरकार के मुताबिक ये आग बुधवार दोपहर को लगभग 2:50 पर लगी और ये आग जिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी है उसमें 8 टावर्स हैं और हर टावर में 35 मंजिलें हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आग 7 टावर्स तक फैल चुकी है, यानी अब सिर्फ एक टावर ही ऐसा बचा है जहां आग नहीं पहुंची है। इस कॉम्प्लेक्स में 2000 फ्लैट्स हैं जिसमें करीब 5000 लोग रहते हैं और ये आग 20 घंटे तक ऐसे ही लगी रही। सोचिए, 300 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 1200 से ज्यादा फायर फाइटर्स के बाद भी आग बुझाने में करीब 1 दिन का समय लग गया। अब इसकी जांच शुरू हुई है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आग इतनी तेजी से 7 टावर्स तक फैल कैसे गई। तो जिन टावर्स में सबसे पहले आग लगी उनमें वर्ष 2024 से ही रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसके लिए सभी टावर्स में मजदूरों के काम करने के लिए बांस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लगे हुए थे और आग लगते ही बांस का ये जो स्ट्रक्चर है ये तेजी से जलने लगा और फिर जलते हुए बांस दूसरे टावर्स पर गिरने लगे और इस तरह से इन बांस के स्ट्रक्चर्स की वजह से ये जो आग है ये सारे टावर्स तक फैल गई। आप देखिए, तस्वीरों में आप देख पाएंगे, क्योंकि इसमें मरम्मत का काम चल रहा था। चारों तरफ बांस का जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाया गया था दीवारों के साथ साथ। जैसा आपने हमारे देश में भी देखा होगा, जब मकान बनाया जाता है तो उसके साथ बांस का एक स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है और असल में इन्हीं बांसों में आग लगी और फिर वो आग बिल्डिंग तक चली गई। लेकिन अब आप ये देखिए कि हांगकांग में पुलिस की कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। वहां की पुलिस ने रेनोवेशन का काम कर रही उस कंपनी के 3 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग में पिछले 77 वर्षों की यह सबसे भयानक आग है। इससे पहले 1948 में हांगकांग के एक 5 मंजिला गोडाउन में आग लगी थी जिसमें 176 लोगों की मौत हो गई थी और तब के बाद से 48 के बाद से अब यह सबसे बड़ी घटना है।